यिर्मयाह बाब 29। अब ये उस ख़त की बातें हैं जो यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से असीर करके बाबल ले गया था, उसके बाद के यकुनिया बादशाह और उसकी वालिदा और ख्वाजा सरा और यहूदा और यरूशलेम के उमरा और कारीगर और लोहार यरूशलेम से चले गए थे। अलासा बिन साफिन और जमरिया बिन खिलकिया के हाथ, जिनको शाह यहूदा सिदकिय्याह ने बाबल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर के पास भेजा, इरसाल किया और उसने कहा, रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवाकर बाबल भेजा है, यूँ फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियाँ करो ताकि तुमसे बेटे बेटियाँ पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियाँ लो और अपनी बेटियाँ शौहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियाँ पैदा हों, और तुम वहाँ फलो फूलो और कम ना हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवाकर भेजा है, और उसके लिए खुदाम से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। क्योंकि रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह ना करें, और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊँगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक खौल को पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ़ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुमको उस जगह में जहाँ से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा, क्योंकि तुमने कहा कि खुदावंद ने बाबल में हमारे लिए नबी बर्पा किए। इसलिए खुदावंद उस बादशाह की बाबत जो दाऊद के तख्त पर बैठा है और उन सब लोगों की बाबत जो इस शहर में बसते हैं, यानी तुम्हारे भाइयों की बाबत जो तुम्हारे साथ असीर होकर नहीं गए, यूँ फरमाता है, रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि देखो, मैं उन पर तलवार और काल और वबा भेजूंगा और उनको ख़राब इंजीरों की मानंद बनाऊंगा, जो ऐसे ख़राब हैं कि खाने के काबिल नहीं, और मैं तलवार और काल और वबा से उनका पीछा करूँगा, और मैं उनको ज़मीन की सब सल्तनतों के हवाला करूँगा कि धक्के खाते फिरें और सताए जाएं, और सब कौमों के दरमियान जिनमें मैंने उनको हाँक दिया है लानत और हैरत और सुस्कार और मलामत का बाइस हों, इसलिए कि उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी, खुदावंद फरमाता है। जब मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को उनके पास भेजा, हाँ मैंने उनको बरवक्त भेजा, पर तुमने ना सुना, खुदावंद फरमाता है। बस तुम ए असीरी के सब लोगों जिनको मैंने यरूशलेम से बाबल को भेजा है, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा अखीयब बिन खोलाया की बाबत और सिदकिय्याह बिन मासिया की बाबत जो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, यूँ फरमाता है कि देखो, मैं उनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर के हवाला करूँगा
اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا، اور یہودا کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لعنتی مثل بنا کر کہا کریں گے کہ خداوند تجھے صدقیہ اور اخیب کی مانند کرے، جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں حماقت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زنا کاری کی اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے، میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں۔ اور نخلامی سمیہ سے کہنا کہ رب الفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یروشلم کے سب لوگوں کو اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن اور سب کاہنوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خداوند نے یہویدا کاہن کی جگہ تجھ کو کاہن مقرر کیا کہ تو خداوند کے گھر کے ناظموں میں ہو اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدعی کو قید کرے اور کاٹھ میں ڈالے۔ پس تو نے انتوتی یرمیا کی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گو شمالی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے، تم گھر بناؤ اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ۔ اور صفنیہ کاہن نے یہ خط پڑھ کر یرمیا نبی کو سنایا۔ تب خداوند کا یہ کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیج کہ خداوند نخلامی سمیہ کی بابت یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ سمیہ نے تم سے نبوت کی حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا، اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نخلامی سمیہ کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا، اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے، اور وہ اس نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگز نہ دیکھے گا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ اس نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔